दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बीजेपी में भयंकर असंतोष है। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मूड में है मोदी के कई सांसद। इंडिया के सांसद का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, बीजेपी में भयंकर असंतोष है और उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इंडिया के सांसद, इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ सांसद ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तो क्या अब क्रॉस वोटिंग तय है? दरअसल इंडिया अलायंस के सांसदों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने बतौर उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर राधाकृष्णन के आगे खड़ा कर दिया है। आप कहेंगे तो क्या हो गया भाई, मोदी जी के पास संख्या है, नंबर्स है एनडीए के पास, वो तो आराम से जीत जाएंगे, उनके उम्मीदवार पीसी राधाकृष्णन जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सपा सांसद, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, अंदर तक पहुंचे, अलग अलग पार्टी में उनकी पहुंच है। धर्मेंद्र यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एक बड़ी बात कर दी है। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी और ये टिप्पणी नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि आज तक से बात करते हुए, आज तक की रिपोर्टर मौसमी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर बहुत असंतोष है। सुदर्शन रेड्डी जी देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आज तक ने यही हेडलाइन दिया, लेकिन रिपोर्टर मौसमी से बात करते समय उपराष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा उलटफेर होगा, इसका साफ संकेत एक तरीके से सपा सांसद ने दे दिया है। क्योंकि बीजेपी के अंदर बगावत है, इसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिलेगा, ऐसा सपा सांसद ने कह दिया है। दोस्तों आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की प्रेसिडेंट के चुनाव में बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई थी। अमित शाह के कैंडिडेट अमित शाह के सामने खड़े खड़े हार गए। जो कैंडिडेट अमित शाह के कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा था, उन्हें विपक्ष ने और भाजपा के अंदर के तमाम पूर्व सांसदों ने, वर्तमान सांसदों ने वोट कर दिया था। अमित शाह के आंखों के सामने चुनाव हुआ और बीजेपी के कई सांसदों ने शाह के सामने दूसरे कैंडिडेट को वोट किया, जिन्हें विपक्ष का समर्थन मिला हुआ था। ऊपर से आंध्र प्रदेश के पूर्व जज रहे, आंध्र प्रदेश में जन्मे पूर्व चीफ जस्टिस जिनका नाम सामने आया, सुदर्शन रेड्डी को टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी यानी नायडू का समर्थन मिले, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से कोशिशों का दौर जारी है कि चंद्रबाबू नायडू जो है, आंध्र प्रदेश के एक नाम को हमने सामने रखा और उन्हें चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिले, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू खुद पहले इंडिया के पक्ष में थे, खुद पहले इंडिया गठबंधन में हिस्सा रहे। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन ने जिस व्यक्ति को चुना है, जिस पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज को चुना है, जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुना है, जो आंध्र प्रदेश में पले बड़े और आंध्र प्रदेश में जन्मे, ऐसे सुदर्शन रेड्डी को टीडीपी के 16 सांसद वोट करे, नायडू का समर्थन उन्हें मिले, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन की ओर से। दोस्तों तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने फोन पर नायडू से बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि माना यह जाता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, और इधर सटा हुआ जो आंध्र प्रदेश है, पहले तो दोनों एक ही राज्य था, सटा हुआ जो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ रेवंत रेड्डी के जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे संबंध में दोनों रहते हैं। दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, अच्छे दोस्त माने जाते हैं दोनों। अब ऐसे में दोस्तों अंदर खाने की खबर यही है कि दोस्तों चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए, चंद्रबाबू नायडू या उनके 16 सांसदों का समर्थन इंडिया के उम्मीदवार को मिले, इसके लिए पूरी कोशिश रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। जाहिर है देश का उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश से हो, इसके लिए विपक्ष नायडू से समर्थन तो मांगेगा। ऊपर से देखिए, यही एक मौका है जब एनडीए के सांसद और भाजपा, मतलब एनडीए के सांसदों के लिए यही एक मौका है कि मोदी पर
वो मोदी को लाइन पर ला सके। आए दिन मोदी के साथ गठबंधन में है और सबकी कुंडली मोदी और शाह के पास है। चाहे नायडू के सांसदों की बात की जाए, चाहे नीतीश के सांसदों की बात की जाए, चाहे चिराग पासवान के सांसदों की बात की जाए, नेताओं की बात की जाए, पार्टी की बात की जाए, कहां से कितना पैसा किस तरीके से किस पार्टी फंड में पहुंचाए जा रहे हैं, ये सब कुछ अमित शाह को, चाणक्य को मालूम है। और इसी के अंदाज में एकनाथ शिंदे के सांसदों की बात की जाए, एकनाथ शिंदे की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, इन तमाम जो रीजनल पार्टीज है ना, अगर एसआईआर लागू हो जाता है, अगर एसआईआर इन तमाम राज्य में बिहार के बाद शुरू हो जाए, सभी राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाए, तो यकीन मानिए जितने भी रीजनल पार्टीज है वो खत्म हो जाएगी, वो पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगी और एक देश एक चुनाव के तहत हमेशा जीत बीजेपी की ही होगी। ये बात चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ही बात करें, इस चुनाव में उनकी पारी जो है वो खत्म होने को है। ये बात एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, चिराग पासवान भी जानते हैं और इंडिया के तमाम नेता तो जानते ही हैं। ऐसे में बात चंद्रबाबू नायडू की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि अगर एक देश एक चुनाव और एसआईआर आंध्र प्रदेश में लागू हो जाए तो एक तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा धीरे धीरे टीडीपी। तो इसीलिए यही मौका है कि अगर मोदी को लाइन पर लाना है तो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति एनडीए के नहीं बल्कि इंडिया के होने चाहिए। और इसीलिए भाजपा के अंदर भी, और सिर्फ एनडीए में नहीं दोस्तों, भाजपा के अंदर भी खलबली मची हुई है। भाजपा के अंदर मतलब विरोध की लहर है, मोदी विरोधी लहर से भाजपा जूझ रही है, आला कमान जूझ रहे हैं और उनके लिए भी यही मौका है कि इसी क्षण में वो एनडीए के समर्थन में ना जाकर के इंडिया के उम्मीदवार के समर्थन में जाए। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता, इसलिए आप अपने विवेक के हिसाब से आपको जिसे मन हो आप उसे वोट कर सकते हैं। और आप एनडीए में रहकर एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं ना करके किसी और को वोट करते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं, इसके जरिए आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, व्हिप जारी नहीं होता है इसलिए। और इसीलिए दोस्तों यही मौका एनडीए के सांसदों के लिए है, यही मौका मोदी के सांसदों के लिए है जो मोदी विरोधी सोच भाजपा में रहकर रखते हैं कि मोदी शाह को लाइन पे लाने का यही एक मौका है। बीजेपी में 2024 लोकसभा चुनाव के समय से भी दो फाड़ हो गया है। ऐसा एक तबका है जो ये नहीं चाहता, जो पुराने नेता हैं वो ये पसंद कतई नहीं करते कि मोदी जी लगातार हर राज्य में, हर जिले में, हर प्रदेश में, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री हो, ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं, जो महज 3-4 साल हुआ होगा कि भाजपा ज्वाइन किए होंगे। लेकिन जो पुराने नेता हैं उन्हें आला कमान दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों के बयान, तमाम नेताओं के बयान, पुराने नेताओं के बयान आए दिन सामने आते हैं जो आला कमान से नाराज है कि आला कमान पुराने नेताओं को दरकिनार करके 2-4 दिन के मेहमानों को आज मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, उन्हें कुर्सी दी जा रही है। इससे भाजपा में एक अलग दंगल जो है वो जारी है। और इस बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव वो मौका है जहां मोदी शाह को औकात या मोदी शाह को लाइन पर लाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, और ये खबर अगर मुझ तक पहुंच सकती है, मुझ जैसे एक छोटे पत्रकार तक पहुंच सकते हैं, हमारी पहुंच कितनी होगी, तो ये पहुंच कहीं ना कहीं इंडिया के तमाम बड़े बड़े नेताओं, दिग्गजों की पहुंच जो है बीजेपी के अंदर है। उन्हें पता है बीजेपी में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। और इसीलिए सपा सांसद ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ भी संभव है, सिर्फ नंबर्स पर मत जाइए। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM के साथ बने रहे इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।